नमस्कार, मैं हूं निधि विनोदिया और आज फुटकर न्यूज़ से बात करने के लिए हमारे साथ है डूसिप दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड के मेंबर विपिन राय जी। विपिन सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि डूसिप इस महामारी के समय में क्या सावधानी बरत रहा है? मतलब ठंड से बचाना एक चुनौती है या फिर कोरोना से? दोनों चुनौती है। सबसे पहले तो कोविड, फर्स्ट ऑफ ऑल कोविड का साल रहा है 2020 और आप देख रहे हैं कि पूरे साल हम लोगों ने किस तरह से तैयारी की है, लड़ाई लड़ी है। हमारे जितने भी वॉरियर्स हैं जो शेल्टर्स में काम करने वाले हैं या हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं ड्यूसिप के अपने या जो फील्ड के स्टाफ्स हैं, वो सब लोग मिलके काम किया है। शुरुआत में जब गर्मियों में शुरू हुआ था, मार्च के शुरुआत में, तो सबसे पहले दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने एक मीटिंग की थी। जब आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री महोदय ने एक जनता अवकाश का घोषणा किया था और उससे पहले हम लोगों ने 18 तारीख को मार्च में एक मीटिंग किया था और हम लोगों ने 22 तारीख से सारे शेल्टर्स में, चूँकि हम लोग जानते थे कि इन शेल्टर्स में जो रहने वाले हैं वो मोस्ट मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, अगर उन पे कहीं से मार पड़ती है तो वो कोविड से बाद में पहले भूख से मर जाएंगे। तो हम लोगों ने खाना शुरू कर दिया था 22 से और 22 को ही जनता कर्फ्यू प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा किया था। तो शुरू से हम लोगों ने एडवांस में अपनी तैयारी रखी है, चाहे कोविड को लेकर हो या शेल्टर को लेकर को हो। आप जानते हैं शेल्टर का जो पूरा रिस्पांस वर्क है वो इमरजेंसी सर्विसेज में ही आता है। आप सोच सकते हैं कि कोई फ्लड आने के बाद या अर्थक्वेक आने के बाद उसकी तैयारी होती है। हम लोग जानते हैं कि हर साल गर्मियों से डेथ्स होते हैं, ठंड से डेथ्स होते हैं और उसका कारण है कि न्यूट्रिशंस की कमी होती है बॉडीज़ में और जितने कैलोरी चाहिए बॉडी को फाइट करने के लिए वो कैलोरीज नहीं होती है तो लोग डेथ करते हैं या उसके वजह से मौत होती है। तो ये तैयारी साल दर साल हम रखते हैं और इस साल थोड़ा ज़्यादा इसलिए करना पड़ा है कि कोविड है। कोविड में जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, जो SOP हम लोगों ने बनाया है, उसमें तो दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो हर साल जहाँ जिस शेल्टर में 50 लोग रहते थे, इस बार उसमें 25 लोग रह रहे हैं। उसी तरह से जो टेंट हम 25 लोगों के लिए बनाते थे वो 12 लोगों के लिए बनाया हम लोगों ने बेड का ही सेटअप ऐसा किया है ताकि लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग ऑटोमेटिक हो जाए, लोग मतलब क्लोज ना आए। एक तो वो है। दूसरा है कि पूरे साल हम लोग खाना नहीं देते थे, हम दोनों टाइम खाना दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं। जाड़े में ज़्यादा से ज़्यादातर हम ये करते थे कि उनको टी और रस्क देते थे मॉर्निंग में, लेकिन अब हम उससे आगे बढ़ करके खाना दे रहे हैं, लंच दे रहे हैं और डिनर भी दे रहे हैं। टी और रस्क का प्रपोजल गवर्नमेंट ने पास कर दिया है। वो थोड़ा सा है, कभी भी ये स्टार्ट कर देंगे उसको भी हम लोग। केवल टी रस्क नहीं, हम प्रॉपर ब्रेकफास्ट देने की बात कर रहे हैं। और डॉक्टर्स की टीम हमारी है जो ट्वाइस इन अ वीक हमारे शेल्टर्स को विज़िट करती है और वो फ्री मेडिसिन्स प्रोवाइड कराती हैं। उसके साथ साथ कोविड के नॉर्म्स को भी जो वहाँ स्टाफ हैं, जो रहने वाले ऑक्यूपेंट्स हैं, उनको भी बताती है कि आपको किस तरह से रहना है। तो हमारी तैयारी पूरी तरह से है। हम जनता को भी अपील करते हैं बीच बीच में मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप जो दान की चीज़ें देते हैं फुटपाथ पे, वो फुटपाथ पर न दे करके अगर आप शेल्टर में देंगे तो शेल्टर को प्रमोट करेंगे, आप स्ट्रीट को प्रमोट नहीं करेंगे। क्योंकि स्ट्रीट पे लोग कई बार सोचते हैं कि यहीं पे दान मिलता है तो वो वहीं बैठे रहते हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि आपको दान नहीं देना चाहिए, दान बिल्कुल केवल सरकार के जिम्मे और सरकार के बस का भी नहीं है कि ये इतना बड़ा काम अकेले कर पाए। पूरा नागरिक समाज जब तक इसमें नहीं शामिल होगा, पूरा समाज का हर तबका इसमें शामिल नहीं होगा, तब तक हम इस पूरे मुद्दे को आगे लेकर नहीं जा सकते हैं, चाहे कोरोना काल हो या ऐसे भी जब हम जाड़े में या गर्मियों में लोगों की सेवा करते हैं। तो बहुत बड़ा तबका है जो सपोर्ट में आता है। बस उनको ये ज़रूरत है कि उन जगहों को चिन्हित करें जहाँ पे हमारे शेल्टर्स हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि क्या हम इस जगह पे हैं, हमें कुछ दान देना है। तो हम ये भी बता सकते हैं कि आपको दान में क्या देना चाहिए। कई बार लोग केवल ब्लैंकेट्स लेके चले आते हैं, लेकिन ब्लैंकेट्स हमारे पास सफिशिएंट है, ब्लैंकेट्स की ज़रूरत नहीं है। तो हम उनको बोल सकते हैं आप मैट्रेसेस दे दो, बच्चे हैं उनके लिए वुलन कपड़े दे दो, ओल्ड एज हैं तो उनके लिए और कुछ कपड़े दे सकते हो, आप वुलन दे सकते हो, या उनके लिए और कुछ ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जो ओल्ड एज होते हैं। विमेन हैं, विमेन को स्पेसिफिक कई चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, आप वो दे सकते हैं।
तो ये सोचने की ज़रूरत है कि हम दे भी रहे हैं तो वो अच्छी, मतलब वो उसका माकूल इंतज़ाम यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं। नहीं तो आप मंदिर में तो हर तरह की चीज़ें लोग चढ़ाते हैं, उसका उपयोग हो ना हो, लेकिन सबका स्वागत है, सबका ज़रूरत है। जितने हाथ इसमें जुड़ेंगे उतने ही हम ज़्यादातर लोगों का सेवा कर पाएंगे। सर एक चीज़ और है कि जैसे शेल्टर होम इतने सारे खुल गए हैं दिल्ली में, कोई अगर शेल्टर होम पे जाना चाहता है तो वो कैसे पहुंचेगा? कैसे पता रहेगा उस पर्सन को कि वो दिल्ली में जिस जगह पे है उसके आसपास कौन सा शेल्टर होम है, तो वो उस तक कैसे पहुंच पाएगा? देखिए, ये बहुत अच्छा, बहुत ही सही सवाल आपने पूछा है। किसी भी शेल्टर होम में जाने के लिए एक सिंपल सा, हम लोगों ने एक रैन बसेरा ऐप बनाया है। वो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, आप रैन बसेरा जैसे ही टाइप करिएगा तो आपको वो ऐप मिल जाएगा। उसको अपने किसी एंड्रॉयड फ़ोन पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप में आपको नेविगेशन भी है। आप जिस एरिया में खड़े हैं, जैसे ही आप उसमें डालेंगे कि नियर शेल्टर, तो वो नेविगेट कर देगा। वो आप 4, 5, 6, 8, 10 जितने भी आपके आसपास शेल्टर्स होंगे उसका लिस्ट आ जाएगा। फिर अगर आप उसमें किलोमीटर भी शो करेगा कि 1.6 किलोमीटर सबसे क्लोज वाला है, आप उसको क्लिक करेंगे तो उसमें जो सुपरवाइज़र होगा उसका मोबाइल नंबर भी होगा और वो आपको नेविगेट भी करेगा। अगर आप किसी गाड़ी से हैं और कोई होमलेस आपको मिलता है तो आप उसको खुद ही आप ले जाकर छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप एक पिक्चर लेकर के, उसमें प्रोविज़न है, उनका पिक्चर अगर आप उस ऐप में भेज देंगे तो हमारे पास उनका पूरा डिटेल आ जाएगा कि वो किस, थोड़ा सा आप उसमें एक लाइन लिख देंगे कि नियर लैंडमार्क कोई आप उसमें शो कर देंगे तो उसमें डिटेल आ जाता है कि कितने लैंडिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे पर्सन है। और वो सीधे हमारा जो रेस्क्यू टीम होती है, हमारे 17 रेस्क्यू टीम है जो अलग अलग एरिया वाइज डिवाइड किया हुआ है, उस टीम को चला जाता है जिस टीम का एरिया होता है, और एक कंट्रोल रूम में यहाँ हमारे ड्यूसू में आ जाता है। और एक आपको उसके बाद जैसे ही उनको जाता है हमारी टीम के पास, वो उसको रेस्क्यू करने निकलते हैं। आधे घंटा 40 मिनट के अंदर वो रेस्क्यू करके जब क्लोज करते हैं तो आपके पास रिटर्न एक SMS आएगा या आपको रिप्लाई आएगा कि इनका रेस्क्यू हो गया है, इस शेल्टर में चले गए हैं। अगर वो मना कर देते हैं, आपने तो पिक्चर खींच लिया और आपने भेज दिया, कई बार होता है कि रिफ्यूज़ कर देते हैं कि नहीं हम नहीं जाना चाहते हैं। आप उनको फोर्सफुली नहीं ले जा सकते हैं, ये वॉलंटरी है। मैं ये नहीं बोल सकता कि ये पुलिस सर्विस है, नहीं आपको जाना ही पड़ेगा। इसीलिए हम लोग इसमें पुलिस का केवल मदद लेते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें, आप हमें बता दें। हम पुलिसिया तरीके से उनको सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि लोग आ जाएं और उनको, आप जैसे उनका रेस्क्यू हो जाता है या जो भी उनका कंप्लेन क्लोज होता है तो उसका स्टेटस भी आपको, जिसने भी भेजा है उसको उनके मोबाइल पे आ जाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर हमने बना रखा है और पूरे साल, मतलब विंटर में खास करके उसका फॉलो अप करते हैं। जी सर एक चीज़ और है कि शेल्टर होम से रिलेटेड काफ़ी सारी शिकायतें भी आ रही हैं कि भाई पानी साफ़ नहीं मिल रहा है, पानी की कमी हो रही है, या सफाई नहीं है, वॉशरूम ख़राब है, या खाने की क्वालिटी कुछ गिर गई है, या दीवारें अच्छी नहीं हैं। तो इस समय जो डूसिब है वो जो बाकी विभागों से तालमेल करने में क्या दिक्कत आती है फिर? देखिए, दिक्कत दूसरे डिपार्टमेंट से उतना नहीं आती है, क्योंकि हम लोग जैसे ही विंटर शुरू होता है या जो कभी भी इस तरह के प्रोग्राम शुरू होते हैं तो एक मिनिस्ट्रियल लेवल पे हम एक मीटिंग करते हैं, जिसको हमारे यूडी मिनिस्टर हैं जो ड्यूसिप के वाइस चेयरमैन हैं, ऑनरेबल सत्येंद्र जैन जी हैं जो हमारे मिनिस्टर हैं, उनके चेयरमैनशिप में एक मीटिंग होता है सेक्रेटेरिएट में, जिसमें जितने कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो जल बोर्ड हो, चाहे आपको हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे DDA हो, चाहे MCD हो, या जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको लेटर जाता है और वो सारे उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। फिर वहाँ एक नोडल ऑफिसर हर डिपार्टमेंट से नियुक्त हो जाते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आने पर उन नोडल ऑफिसर का नंबर हमारे पास होता है और हम उनको कॉल करते हैं। पानी संबंधित अगर समस्या होती है तो जोन वाइज नोडल ऑफिसर नियुक्त होते हैं, हम उनको कॉल करते हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। अगर किसी जगह पर पैगोडा टेंट्स लग रहे हैं और वो ज़मीन NDMC का हो तो NDMC के लोग होते हैं, उनको कॉल करने पर वो NOC मिल जाता है, PWD दे देता है। तो इंटर डिपार्टमेंटल इतना इशू नहीं रह गया है, पहले होता था लेकिन अब ऐसा नहीं है। पिछले 4-5 सालों से काफ़ी स्मूथ चल रहा है। थोड़ा क्वालिटी को लेकर के अगर आपने सवाल पूछा है तो मैं आपको बताऊं, अगर कहीं दीवार की इशू है तो वो हमारा इंटरनल है, वो हम तुरंत अपने सिविल इंजीनियर्स की टीम को बोलते हैं।
अगर कोई पानी का दिक्कत है तो हम जल बोर्ड के साथ उसको रखते हैं। डॉक्टर्स की टीम जिस तरह का हमारा बना हुआ है टाइम टेबल, अगर कोई डॉक्टर किसी दिन नहीं पहुंचता है तो हम तुरंत जैसे ही हमारे पास ये आता है कि ये टीम नहीं पहुंची थी तो हम DHS के जो डायरेक्टर हैं उनको कंप्लेन भेजते हैं और वो रिजॉल्व हो जाता है। जब आप इतने बड़े लेवल पे कोई बड़ा प्रोग्राम्स करती हैं तो मैं मानता हूं कि उसमें कभी कभी चूक हो जाती है, और उसी चूक को पूरा करने के लिए हम लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग इसमें आएँ। जितने ज़्यादा आंखें इस पे लगेंगी उतना ज़्यादा कमियों का गुंजाइश होगा। तो हमारा पूरा कोशिश रहता है कि हम मैक्सिमम जो भी हो सकता है लूप हॉल्स है उसको ठीक करें, जितना अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं वो करें। अभी कोविड के टाइम में हमारे पास सबसे मेन इम्पॉर्टेंट काम है कि इन्फेक्शन लोगों तक ना पहुंचे और लोग सेफ रहें। अगर लोग सेफ रहेंगे तो हम फिर कोल्ड से भी लड़ लेंगे, बाकी चीज़ों से भी लड़ लेंगे। तो हमारा प्रायोरिटी समय समय पर, पिछले साल ये प्रायोरिटी नहीं था, पिछले साल था कि मैक्सिमम लोगों को आप कवर करिए। इस साल है कि आप मैक्सिमम लोगों को केवल कवर ही नहीं करना है, आपको उनको सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। अगर कोई 5 लोग अपना इंतज़ाम करके बाहर किसी सेट में सेफ़ है तो उसके लिए हम उनको प्रेशराइज़ नहीं करेंगे, नहीं तुम शेल्टर में क्यों नहीं आ रहे हो, क्योंकि वो ज़्यादा सेफ़ है वहाँ, क्योंकि वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहा है। तो हम स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमने स्पेस कम कर दिया है पहले से। तो हर साल हम 70 टेंट्स लगाते थे, इस बार 250 टेंट्स लगा रहे हैं उसी स्पेस को फुलफ़िल करने के लिए। तो हम स्पेस को बढ़ाने के लिए जो भी प्रोविजंस हो सकते हैं वो हम पूरा कर रहे हैं, और उसी क्रम में अभी तक लगभग नियर 89 टेंट्स लग चुके हैं। आने वाले 15-20 दिनों में हम 200-250 टेंट्स और 200-250 का ये डेटा पूरा कर लेंगे। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड के मेंबर विपिन राय जी। ऐसे ही और नई शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।